देखिए, हर राजा राजा होता है, उसका रहने सहने का, काम करने का, बोलने चालने का तरीका होता है, और सब ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। मगर अगर कोई ज़्यादा धांधली करना शुरू कर देता है तो फिर सब दुनिया में कहते हैं कि साहब ये गलत काम कर रहा है। तो देशों में जो संबंध होता है वो ठीक है, वो तो सब जगह हमेशा हुआ है, आज भी हुआ है, अंबर अशोक के ज़माने में भी हुआ है, अकबर बादशाह के ज़माने में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। मगर जब दो देशों की बातचीत शुरू होती है तो वो तराजू को नाप तोल के देखते हैं कि हमारे पास कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, मान लिया कि अमेरिका बड़ा देश है, ताकत बहुत है, सब कुछ है, तो बहुत सी चीज़ें अमेरिका कराना चाहेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम सहमत होंगे, मगर बहुत सी चीज़ पे हम सहमत नहीं हैं। तो ये तो चलता रहता है, शतरंज का खेल है, दो चाल आप खेलिए, दो चाल मैं खेलूंगा, जिसकी चाल ज़्यादा पक्की है वो जीत जाएगा। आप लेकिन अभी भी अपनी राय सर नहीं रख रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है यूएस भैया, से। मुझे डिटेल आज तक नहीं मालूम है। उन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी नया एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का जो क्लेम है। भाई, आप उनको उनकी जबान बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं उन्होंने किया है, हम कहते हैं नहीं किया, तो किसकी बात मानी जाए? हमारे साथ किया उन्होंने, नहीं किया। उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ क्या किया वो जाने, दूसरा पक्ष, हमने नहीं किया। अपोजिशन पार्टी कहती है कि पीएम क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि करीबन 60 से 70 बार वो एक ही बात कह चुके हैं, और ट्रंप ही हर बार घोषणा क्यों करता है किसी चीज की। हमारी सरकार हम लोगों को जानकारी पहले क्यों नहीं देती। देखिए, सरकार कितनी जानकारी देगी या कितनी नहीं देगी, ये हर सरकार का अपना अंग होता है। ट्रंप डींग मारते हैं तो उनको डींग मारने दीजिए, हम उसको क्या, हम उनकी जबान नहीं बंद कर सकते। और जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, हम जो भारत की जो रिश्ते हैं ईरान के साथ, अभी हमने देखा चाबार पोर्ट में जो चीज़ें चल रही थी, अब उनमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल रहा है। आप कैसे, जो आप तो एम्बेसडर रहे हैं ईरान के, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए सर, जब हम दूसरों से जब रिश्ते अब देखते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोग, क्या आपको लगता है कि स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या जो स्टैंड ले रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत मजबूत स्टैंड है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ हमारी बाउंड्री मिलती है, और वो तमाम चीज़ें जो हम करते हैं वही किसी न किसी हो, हमारे खाने और उनके खाने में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बंगाली इधर हो या उधर हो, खाना उसका एक ही तरह होगा। पंजाब में इधर हो या उधर हो, एक ही तरह होगा। तो ये सब चीज़ें तो देशों में होती है, और पड़ोसियों के साथ एक ही तरीका होता है, या मिल के रहिए या लड़ के रहिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई देश बहुत दूर है, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है, अगर हमारे संबंध है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। मगर बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ संबंध नहीं है तो इसका मतलब उनसे लड़ के रहे, ये तो नहीं मुमकिन है। तो पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बिल्कुल दूसरे होते हैं, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता है कि ये पार्टी है तो दोस्ती होगी, वो पार्टी है तो दोस्ती नहीं होगी।
बांग्लादेश से ये जानकारी आती है कि माइनॉरिटीज पर वहाँ अटैक किया जाता है। यहाँ सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार पर बांग्लादेश पर हमला बोलती है। आप यहाँ अमूमन आरोप लगता है सरकार पर कि इस देश में माइनॉरिटीज पर यहाँ हमला हो रहा है। अपोजिशन कहती है कि जब यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी उसी तरीके से हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए इसको लेकर। देखिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है ये एक अजूबा चीज़ नहीं है। हर देश में मेजॉरिटी माइनॉरिटी होती है। अमेरिका में भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, उसका रंग दूसरा हो, उसका तरीका दूसरा हो, तो उसमें ज़्यादा वो एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे सर ये रुकेगा? रुकना कैसे? भाई रुकेगा तो उनके अपने देश की पॉलिसी के मुताबिक होगी। कोई बाहर से डंडा चलाने तो नहीं आएगा, और ना उसको आने देना चाहिए। चाबार फोर्ट पर सर आपकी क्या राय है? हमारे हित में था, इसलिए हमने उसको शुरू किया था। कोई इसमें दो राय नहीं है। ईरान से संबंध हमारे बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। मगर वो चाबहार पोर्ट ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे हित में था। अगर वो रास्ता खुल जाता है तो हमारे व्यापार को बहुत फायदा होगा उससे। लेकिन अब इस वक्त तो काफ़ी चाबार पोर्ट को लेकर कोई डेवलपमेंट जो आ रहा है वो आपको लगता है कि नेगेटिव में है भारत? देखिए, ये सब चीज़ें सरकारों में चलती रहती हैं। पोर्ट का प्रोजेक्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। तो 10 साल में क्या रंग लेगा, क्या रुख लेगा, इसकी फिक्र किसको है, किसको? क्या फॉरेन पॉलिसी सर ठीक नहीं है भारत की? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे कहूँ कि ठीक नहीं है ठीक। दुनिया में बड़ी हमारी इज्जत है। लेकिन ये बात तो कांग्रेस पार्टी मना करती है कि हम लोग का रिश्ते हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एटीट्यूड होता है, समझिए साहब। अब बहुत सी चीज़ों पे आप कहें, सीपीआई से पूछें कि भाई आपके रिश्ते अच्छे हैं या ख़राब हैं, रूस के साथ हुए हैं ख़राब, होने इससे बेहतर होने चाहिए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्चर्स होते हैं, आज हैं कल नहीं हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से चल रही है वो बहुत ठीक है और इससे आगे हम लोगों को भविष्य में फायदा मिलेगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से वही। प्रधानमंत्री बदले हैं, पार्टीज भी बदली हैं, मगर पॉलिसी में चेंज नहीं आया। इसलिए कि सब समझते हैं कि हमारे हित में क्या है और क्या चीज़ हमारे हित में नहीं है। सर हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक इंफॉर्मेशन आई थी, न्यूज़ आई थी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर। आप क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे, उस हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो या वैष्णो देवी, वहाँ पर ये खबर आई कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो एक वर्ग है उसके बच्चे ज़्यादा थे, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और आज के हालात में उसको यूनिवर्सिटी को हॉल पे रखा गया। आप कैसे इस विवाद को देखते हो और क्या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सोच है, क्या वो चिंताजनक है या ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है? देखिए, हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है और हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी सरकार की जो एजुकेशन पे पॉलिसी होती है उसके मुताबिक चलती है। अब उसके बाद एडमिशन के रूल्स क्या हैं वो हर यूनिवर्सिटी अपने बनाती है। एग्जामिनेशन के रूल्स क्या हैं हर यूनिवर्सिटी अपने वो बनाती है। तो उसमें बाहर से इंटरफेयर करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है और होनी नहीं चाहिए। जो वैष्णो देवी में हुआ सर, अब मुझे डिटेल्स उसकी याद नहीं है तो मैं कांट टेल यू दैट। सर मैं एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लेके पूछता हूँ। जिस तरह से इस देश में जो राजनीति हो रही है, चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा पर, पॉलिटिकल सिचुएशन आपको किस तरह से नजर आ रही है भारत देश की, और आपको लगता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो गेन कर रहे हैं? भाई देखिए, इलेक्शन वही बात है हॉकी के खेल की। दो पक्ष अगर खेल रहे हैं
तो एक दूसरे पे किसी तरह जैसे हावी होना चाहता है। तो हर इलेक्शन में ये बात होगी, जो भी पॉलिसीज हो, अगर वो एक ही उसके लिए लड़ रहे हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। रिक्वायरमेंट एक है कि खेल रूल के मुताबिक हो, उसका रिक्वायरमेंट पब्लिकली नोन हो और किसी के साथ धांधली ना हो, बस। डेमोक्रेसी का यही मतलब है, और क्या है। लोकतंत्र खतरे की आरोप लगते हैं। भाई अगर वो ये नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। क्या इस सरकार में है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस सरकार में है या नहीं। भाई इतना बड़ा देश है, इतनी सरकारें हैं, आप देख लीजिए हर जगह का रिकॉर्ड अपना। अगर सर आप तुलना करना चाहें यूपीए गवर्नमेंट और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की, तो आप? ये मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। क्या कोई सुझाव मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी को आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अव्वल तो मैं मेंबर नहीं हूँ, ना कभी मेंबर हुआ हूँ। दूसरे न वो मुझसे पूछते हैं राय के लिए, न मैं देता हूँ उनको।